नमस्कार मित्रों, आज मैं मेरी वीडियो रामायण के श्रीलंका खंड की बात करेंगे। हम दिल्ली से श्रीलंका जहाज से पहुंचे कोलंबो शहर के श्री माव भंडार नायक एयरपोर्ट, और वहां पर हमारी टूरिस्ट कार तैयार थी। वहां से हम पहुंचे सर्वप्रथम श्रीलंका के शहर पैराडेनिया। ये पैराडेनिया वही स्थान है जिसको हम अगर अलग से संधि विच्छेद करें तो बनता है पहरा देने वाला स्थान। ये बिगड़ते बिगड़ते यानी कि अब इसका नाम पैराडेनिया हो गया है। ये वही स्थान है जहां पर पहरा रहता था लंकनी का, और लंकनी से आज्ञा लेके ही श्रीलंका के अंदर प्रवेश किया जाता था। और ऐसी किंवदंती है कि यहीं पर सर्वप्रथम अहंकारी रावण ने अपना पुष्पक विमान सीता माता के साथ इसी स्थान पर उतारा था। श्रीलंका सरकार ने प्रतीकात्मक रूप से इस स्थान को एक बहुत ही सुंदर और विशालकाय रूप से जिसके एक तरफ समुंदर और दूसरी तरफ महावेली नदी पड़ती है, या यूं कहें कि यही महावेली नदी चारों तरफ घूम रही है, समुंदर से निकलती है और समुंदर में समाहित हो जाती है। तो पहले तो आप इस बॉटनिकल गार्डन का अवलोकन करें, चित्रों का। ये आज का रॉयल बॉटनिकल गार्डन पैराडेनिया जो है, ये वो मुख्य द्वार है जहां से लंकनी से आज्ञा लेकर एक आदमी एक ही समय में इधर से उधर या उधर से इधर आ जा सकता था। तो अब आप प्रतीकात्मक रूप से बनाया हुआ वो पुल भी देखें चित्र में, जहां पर एक ही आदमी निकल सकता है। अब हम यहां से इन सब चित्रों का अवलोकन करने के बाद और इस किंवदंती को सुनने के बाद कि ये वही स्थान है जहां पर पुष्पक विमान उतरा था, हम आगे प्रस्थान कर रहे हैं और पहुंच गए हैं श्रीलंका के सुंदर शहर कैंडी में। कैंडी का अवलोकन करें। ये वही कैंडी शहर है जहां पर भगवान बुद्ध का दंत आज भी सुरक्षित रखा हुआ है, और हम अब उसी मंदिर में हैं। अवलोकन करें। यहां पर एक विशेष बात की ये हमारी किस्मत है, यानी खुशकिस्मती है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और हम आज ही के दिन इस मंदिर में हैं। और इस मंदिर के अनुसार आज के दिन ही दंत को बाहर निकाला जाता है भक्तों के दर्शनों के लिए, जिससे भक्त एक बार दर्शन करते हैं वो हमने भी करे, या यूं कहें कि हमें वो दर्शन प्राप्त हुए सौभाग्य से। अब आप उस मंदिर के कई रूपों के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर जब से खुला और जब से ये दर्शन की परिपाटी चली, हम उसका डायरेक्ट दंत का तो फोटो नहीं ले पाए, लेकिन उस अनुभूति को हम आपको चित्र द्वारा दिखा रहे हैं। अवलोकन करें।
अब हम यहां से 77 किलो यानी कि 77 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं उस क्षेत्र में जो है नुवारा एलिया। ये वही क्षेत्र है जो रावण का साम्राज्य एरिया कहलाता है। यानी कि इस क्षेत्र को ऐसी यहां के लोगों की मान्यता या किंवदंती है कि दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला भाग जो है वो है विभीषण साम्राज्य और दूसरा है आताताई रावण रूपी साम्राज्य। तो ये इसका जो एहसास है वो आज भी होता है कि जो विभीषण साम्राज्य है वो है ठंडा, समतल, कूल, पहाड़ी एरिया, वो जहां पर चाय के बहुतायत बागान हैं। यानी कि यूं कह सकते हैं कि इस एरिया में खेती होती है, बागवानी होती है। और दूसरा जो भाग है वो रावण एरिया है, वो रूखा सूखा, वहां किसी प्रकार की आज भी कोई खेती वगैरह कुछ नहीं होती। तो ये तो हमने किंवदंती के अनुसार बताया। अब हम आपको सचित्र उन चीजों का वर्णन करते जाएंगे। तो हम सबसे पहले नुवारा एलिया के जिस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं उस क्षेत्र का नाम है राम बोधा क्षेत्र। यानी कि राम बोधा वहां एक रूप में नाम है राम भक्त हनुमान का। यानी कि आप यूं कहें कि वहां के लोग हनुमान जी को राम भक्त हनुमान के नाम से जानते हैं और उस एरिया का नाम उन्होंने दे दिया है राम बोधा। यहीं पर ही विशालकाय मंदिर और मंदिर के अंदर विशालकाय खड़ी हुई प्रतिमा है राम भक्त हनुमान की। हनुमान जी के हमने भी मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए। अंदर फोटो लेना वर्जित था, इसलिए हम आपको मंदिर और उसके इर्द गिर्द का एरिया चित्रण के द्वारा दिखा रहे हैं। अवलोकन करें। अब हम यहाँ के थोड़ा सा मौसम के बारे में बताएं। जैसे कि हम पहले बता रहे थे कि ये एरिया बड़ा ही ठंडा, कूल, पहाड़ी वाला, समतल, उपजाऊ। तो यहाँ का जो वातावरण है कभी भी बारिश हो जाती है, सुहाना मौसम हो जाता है। तो जिस वक्त हम दर्शन कर रहे थे आपने देखा होगा हमारे हाथ में छाता भी है। तो ये बारिश पड़ रही थी, कभी तेज तो कभी स्लो और कभी बंद। इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर सीधे हाथ पर यानी कि सड़क के बाएं हाथ पर ये मंदिर है और सीधे हाथ पर अब जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं इसमें ऐसी किंवदंती है कि साक्षात आज भी हनुमान जी विराजमान हैं लेटी हुई मुद्रा में। आप अवलोकन करें इस चित्र का। चित्र को देखने के बाद आपको भी ऐसी अनुभूति हुई होगी कि हाँ, स्वयं हनुमान जी की प्रतिबिंबता आपको झलक रही है और साक्षात जैसी किंवदंती में है ऐसा ही है। और एक किंवदंती और है कि यहाँ पर ये उस वक्त से ये दृश्य है कि जब हनुमान जी को सीता माता का कहीं पता नहीं लग रहा था, वो सीता माता की खोज में जब लंका आए थे तो यहाँ पर उन्होंने लेटने की मुद्रा में ध्यान करके शांति से उन सभी आवाजों का ध्यान मग्न होकर अध्ययन किया और सुना कि कहाँ से कौन सी आवाजें आ रही हैं।
तो वहां पर उन्हें एक तो आवाज आई जो विवेक्षण एरिया से थी, जिसमें जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय विभिन्न प्रकार की आवाजें आई, प्रताड़ना, डरावनी टाइप। तो ये वही मुद्रा है इस पहाड़ पर साक्षात राम भक्त श्री हनुमान जी की। और ये क्षेत्र है विभीषण का साम्राज्य। यानी कि यूं कहें कि विभीषण के साम्राज्य को दो भागों में आज पुकारा जाता है। जो हनुमान जी वाला एरिया है उसे राम बोधा एरिया कहते हैं, और बाकी के एरिया को विभीषण साम्राज्य एरिया कहते हैं, जहां पर आज श्रीलंका की मैक्सिमम चाय बागान की खेती होती है। बागान है चाय के। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं नुवारा एरिया। ये जो मैंने आपको बताया, ये जो सारा एरिया है ये नुवारा एरिया कहलाता है, नुवारा एलिया। और यही हमारी रामायण और मेरी वीडियो का वो स्थान है जहां पर हमें सभी चीजें साक्षात रूप में दिखाई देंगी, जिनका मैं आपको वर्णन करता जा रहा हूं। अब हम पहुंचे हैं संग्रहालय, पीठाधीश संग्रहालय। इस संग्रहालय में हमने मंदिरों के और अपने हिंदू देवी देवताओं के दर्शन किए और पहुंचे उस स्थान पर जहां पर त्रेता युग की चीजें आज भी दुर्लभ रूप में सजोकर रखी हुई हैं, प्रतीकात्मक रूप से, जिनमें सबसे पहले देखिए संजीवनी बूटी। ये आज निष्क्रिय है, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप और उसके साथ अन्य वस्तुएं, जिसमें आप एक कपड़े में लिपटी हुई उस वक्त की जो सुषेण वैद की लिखी हुई अमूल्य धरोहर की चीजें थीं, वो भी इसमें रखी हुई हैं। इनका संबंध भी भगवान श्री राम के और मां सीता के उससे इस संग्रहालय में सभी चीजों के साथ समाहित किया हुआ है। अब आप ये मंदिर देख रहे होंगे, इसमें 1001 शिवलिंग हैं। ये वही शिवलिंग हैं जिनकी रावण, विभीषण, कुंभकर्ण पूजा किया करते थे, तपस्या करते थे, अर्चना और वंदना करते थे, जिससे शिव को प्रसन्न करते थे और मनचाहा वरदान हासिल करते थे। यही वो शिवलिंग रूपी प्रतीकात्मक आप भी इनके दर्शन करें। अब हम नुवारा एलिया के उस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं जिसे कहते हैं अशोक वाटिका, और इस क्षेत्र का नाम है सीता एलिया। ये सीता एलिया जो है, इसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे, जैसा कि हमें यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार दिख भी रहा है और बताया भी गया है कि ये जो नदी निकल रही है, पहले आप इस नदी का अवलोकन करें। इसको सीता नदी कहते हैं क्योंकि इसी के किनारे पे जो आप ये स्थान देख रहे हैं, मां सीता ने अपना अधिकांश वक्त गुजारा और यहीं पर सर्वप्रथम हनुमान जी ने
उनको प्रभु श्री राम की मुद्रिका देकर आश्वासन दिया कि माँ, अब आपका कष्ट भरा समय खत्म होने वाला है, आपकी सूचना प्रभु राम तक पहुंच गई है। तो ये जो आप नदी के बीचों बीच पत्थर पर ये जो देख रहे हैं ना गड्ढा, ऐसी किंवदंती है कि हनुमान के घुटने का निशान है, पत्थर धंस गया था नीचे, आज भी ये दिखाई देता है। और नदी के एक ओर का एरिया जिधर अशोक वाटिका है, उसकी मिट्टी भूरी है, सफेद है यानी मेटेली रंग की है, और दूसरे एरिया की मिट्टी काली है। तो ऐसी किंवदंती है कि जो दूसरा एरिया है, जब अहंकारी रावण ने हनुमान जी की बात न मान के और उनको दंड देकर उनकी पूंछ में आग लगाई थी, तो हनुमान जी ने उसी का फायदा उठाते हुए सारी लंका को जलाकर राख कर दिया था। इसीलिए इस एरिया की धरती आज भी काली है। यानी कि घटना घटी थी त्रेता युग में, लेकिन ये आज भी नदी के एक ओर काली मिट्टी और इधर भूरी मिट्टी, जिधर की तरफ अशोक वाटिका है। तो अब आप चित्र में ये देखेंगे अशोक वाटिका के जो जगह है उसको दो भागों में बांटा गया है। तो पहले हम दिखा रहे हैं आपको वो मंदिर जो अशोक वाटिका नाम से मशहूर हैं। अवलोकन करें। अब हम आपको अशोक वाटिका के उस हिस्से को दिखा रहे हैं जिस हिस्से में श्रीलंका के पर्यटन विभाग ने, यानी कि उनका जो बॉटनिकल डिपार्टमेंट है, उसने वहां पर एक बहुत ही सुंदर गार्डन बना दिया है हकगाला के नाम से। इस हकगाला गार्डन का भी अवलोकन करें। अच्छा, अब यहीं से ही ये किंवदंती भी बनती है जिसके हमें आगे चल के साक्षात मिले। हम आपको वो वीडियो में चित्रों द्वारा दिखाएंगे कि ये रावण के महल से लेके अशोक वाटिका तक एक गुप्त रास्ता था, यानी कि सुरंग थी, जहां से वो सीता को डराने के लिए, मां सीता को डराने के लिए इसी गुप्त रास्ते से यानी सुरंग से अशोक वाटिका आता था और वापस अपने महल में चला जाता था। तो अब हम पहुंच रहे हैं इस गुफा के मध्य मार्ग में, जहां पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा भी दी थी। जब रावण से युद्ध हुआ, रावण मर गया, तो वहां मां सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। अब आप इसी स्थान का अवलोकन कर रहे हैं। देखिए, ये वही स्थान है। अब मैं आपको मां सीता का वो मंदिर दिखाता हूं जिसकी पुजारी ने हमें पूजा पाठ विधि के साथ चाबी दी। हमने ही उस मंदिर के द्वार खोले। मां सीता मंदिर के द्वार ओपन। ऐसा पुजारी जी के द्वारा ही कहना है कि ये जो संपूर्ण गुफा थी 60 किलोमीटर लंबी थी, और ये जो हम जहां खड़े हैं अभी, ये 30 किलोमीटर यानी मध्य मार्ग है। यहां पर अब आपने देखा हो कि बौद्ध मंदिर हैं जिनको हम चित्र में आपको दिखा रहे हैं।
और सारी माता सीता की स्मृतियां हैं। अब हम आज यहां से पहुंच गए हैं रावण के साम्राज्य। यानी कि एक बात और ध्यान देने वाली है कि आज की तारीख में रावण का यहां कोई महल नहीं है, रावण के किसी भाई का कोई महल नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो भी उनका साम्राज्य, महल या जो भी कुछ था, ऐसा मानना है कि सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने पहाड़ के अंदर ही सब कुछ बनाया हुआ था। तो अब जो ये पहाड़ देख रहे हैं इसे रावण साम्राज्य कहते हैं। और आप मुख्य रूप में रावण का मुखारबिंद देख रहे होंगे। देखिए, अवलोकन करें। ऊपर मुकुट दिख रहा होगा, सामने मुख दिख रहा होगा। तो ये रावण साम्राज्य कहलाता है। और यहीं से रावण गुप्त रूप से गुफा के द्वारा जाता था, तो जहां से प्रवेश करता था। अब आप उस मंदिर का भी अवलोकन करें। यहां बुद्ध जी, इस गुफा को ढक दिया है। भगवान बुद्ध लेटी हुई प्रतिमा के रूप में यहां विराजमान है। हम तो इस पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़े, लेकिन जो लोग चढ़ के आए हैं बता रहे हैं कि वह कुछ भी नहीं है। यहीं से जो सीन आप प्रतिबिंब रावण का देख रहे हैं वही वहां शायद स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, लेकिन पहाड़ी पहाड़ है और कुछ नहीं है। अब हम यहां से आगे चलते हैं तो बिल्कुल इसके पीछे रावण फाल यानी कि झरना बह रहा है, जिसे रावण फाल का नाम दिया जाता है। इस झरने को आप देखें। इस तरीके से इस नुबारा एलिया की हमारी यात्रा संपूर्ण होती है। और यही था सारा वो क्षेत्र जहां पर सीता माता रहीं और हनुमान जी ने उनकी खोज की, विभीषण से मिले और फिर रावण के सारे भेद लेकर हनुमान जी वापस रामादल में आ गए। और हम श्रीलंका की अपनी अगली यात्रा के लिए निकल लिए यहाँ से गाला, और गाला से फिर निकले बेनिटोवा, और बेनिटोवा से कोलंबो, और कोलंबो से वापस जहाज के थ्रू हम पहुंचे अपने वतन हिंदुस्तान। जय श्री राम, जय मां जानकी।